मैं कोई बड़ी अर्थशास्त्री नहीं हूं। मेरे पास फाइनेंस की कोई डिग्री भी नहीं है। मैं बस एक साधारण गृहिणी हूं। मेरी सुबह चाय के साथ शुरू होती है और रात बर्तन समेटते समेटते खत्म हो जाती है। दिन भर काम करते हुए भी मेरे दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है। पैसे पूरे क्यों नहीं पड़ते? मैं पाई पाई जोड़ती हूं। सब्जी वाले से भाव पूछती हूं। दूध वाला बदला नहीं दे तो याद रखती हूं। घर के हर खर्च पर नजर रखती हूं। फिर भी महीने के आखिर में पर्स खोलती हूं तो वही खालीपन। हर महीने की पहली तारीख मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होती। सैलरी आती है और उसी पल खर्चों की लिस्ट शुरू हो जाती है। राशन, दूध, सब्जी, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, गैस, मोबाइल रिचार्ज, दवाई, त्योहार, मेहमान। मैं मन ही मन हिसाब लगाती हूं, कई बार कागज पर भी। लेकिन हिसाब कभी पूरा नहीं बैठता। जब पैसे कम पड़ते हैं तो सबसे पहले उंगली मुझ पर उठती है। तुम्हें खर्च करना नहीं आता, तुम पैसे संभाल नहीं पाती। मैं चुप रह जाती हूं क्योंकि जवाब देने की ताकत नहीं होती। लेकिन दिल में सवाल उठता है, क्या सच में गलती मेरी है? अगर मैं फिजूल खर्च होती तो नए कपड़े हर महीने खरीदती, महंगा मेकअप करती, खुद पर खर्च करती। लेकिन सच तो यह है, मैं अपने लिए सबसे आखिर में सोचती हूं। नई साड़ी अगली बार, चप्पल टूट रही है अभी चल जाएगी, मनपसंद चीज जरूरी नहीं है। पैसे अक्सर बड़े खर्चों से नहीं जाते, पैसे जाते हैं छोटे छोटे खर्चों से। रोज की सब्जी में थोड़ा सा ज्यादा, बच्चों की छोटी छोटी जिद, अचानक रिक्शा, मेहमानों की चाय नाश्ता। ये खर्च उस समय छोटे लगते हैं लेकिन मिलकर बड़ा बोझ बन जाते हैं। सबसे मुश्किल खर्च भावनाओं से होता है। बच्चा खुश हो जाए तो खर्च सही लगता है, मेहमान नाराज न हो तो खर्च जरूरी लगता है, पति की जरूरत हो तो खर्च अपना लगता है। हम दिल से खर्च करते हैं और पैसा दिमाग से कटता है। गृहिणी का काम दिन रात चलता है लेकिन उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं लगती। शायद इसी वजह से हम खुद को कम समझने लगते हैं। मैं कमाती नहीं हूं, मुझे क्या बोलने का हक? और यही सोच हमें और पीछे कर देती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि पैसे कम पड़ने पर हम खुद को दोष देती हैं। शायद मुझसे ही गलती हुई, काश मैं थोड़ा और संभाल लेती। जबकि सच यह है, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कैसे संभालना है। अगर आप भी पाई पाई जोड़ती हैं और फिर भी सोचती हैं कि पैसे टिकते क्यों नहीं, तो यकीन मानिए, आप अकेली नहीं हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, समाधान आगे है। जब महीने के अंत में पैसे कम पड़ते हैं तब हम अक्सर एक ही बात सोचते हैं, शायद मुझसे ही कहीं गलती हो गई। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि पैसा आखिर जाता कहाँ है? आज मैं वही बातें लिख रही हूं जो कोई हमें खुलकर नहीं बताता। सबसे पहली वजह, बिना लिखे चलने वाला बजट। हम में से ज्यादातर गृहिणियां बजट दिमाग में चलाती हैं। हमें लगता है हमें सब याद है, राशन में इतना, सब्जी में इतना, बिजली का बिल इतना। लेकिन सच यह है कि जो लिखा नहीं गया वह कंट्रोल में नहीं रहता। छोटा सा उदाहरण, अगर आप रोज 20-30 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देती हैं तो महीने में वही 600-900 रुपए हो जाते हैं। हमें लगता है इतने से क्या फर्क पड़ेगा, और यहीं से फर्क पड़ना शुरू होता है। दूसरी वजह, छोटे खर्च जिन पर ध्यान नहीं जाता। हम बड़े खर्चों से डरते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फीस, किराया। लेकिन असली नुकसान छोटे छोटे खर्च करते हैं। रोज बाहर से कुछ न कुछ, बच्चों को रोज के 10-20 रुपए, अचानक ऑटो लेना, बिना लिस्ट के बाजार जाना। ये सब मिलकर पैसे को चुपचाप बाहर निकाल देते हैं और हमें पता तब चलता है जब पर्स खाली होता है। तीसरी वजह, भावनाओं से किया गया खर्च। गृहिणी का दिल बहुत नरम होता है। बच्चा कुछ मांग ले,
अगली बार मना कर दूंगी। मेहमान आ जाए, आज खर्च हो ही जाए, क्या फर्क पड़ता है। पति को जरूरत हो, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। हम हर बार एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पैसा एडजस्ट नहीं करता। भावनाओं से किया गया खर्च उस समय अच्छा लगता है, पर बाद में वही बोझ बन जाता है। चौथी वजह, खुद को आखिर में रखना। यह सबसे दर्दनाक सच्चाई है। गृहिणी सबसे पहले सबका सोचती है, बच्चे, पति, सास ससुर, घर, और खुद को रखती है सबसे आखिर में। नई साड़ी अभी नहीं, चप्पल पुरानी चल जाएगी, कोई कोर्स, फालतू खर्च। लेकिन जब हम खुद को महत्व नहीं देते, तो पैसा भी हमें महत्व नहीं देता। पांचवी वजह, बचत को आखिर में रखना। हम सोचते हैं, जो बचेगा वही बचा लेंगे, पर सच यह है, जो पहले नहीं बचाया गया वह कभी नहीं बचता। बचत कोई बचा खुचा काम नहीं है। बचत सबसे पहला काम होना चाहिए। भले 100 रुपए हों, पर पहले निकालो, वरना महीने के अंत में हमेशा जीरो ही मिलेगा। छठी वजह, महंगाई और तुलना। आज की महंगाई में घर चलाना अपने आप में एक जंग है। ऊपर से तुलना, फलानी के घर नया मोबाइल है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में हैं, उनके यहाँ हर त्योहार धूमधाम से होता है। हम जाने अनजाने उसी लेवल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश बजट को तोड़ देती है। सातवीं वजह, गृहिणी की मेहनत की कीमत न होना। हम दिन रात काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सैलरी नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं हम खुद को कम समझने लगते हैं। मैं कमाती नहीं हूं, मुझे क्या बोलने का हक। और यही सोच पैसे के फैसलों में हमें पीछे कर देती है। एक कड़वा सच, पैसे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि आप गलत हैं। पैसे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कैसे संभालना है। गृहिणी को बस यही सिखाया गया, एडजस्ट करो, अब समय है समझदारी से चलने का। अब तक हमने यह समझा कि पैसा क्यों टिकता नहीं है, लेकिन सिर्फ कारण जान लेना काफी नहीं है। अब जरूरी है रास्ता निकालना। आज से नहीं, अभी से बदलाव शुरू करना होगा। सबसे पहला कदम, लिखित बजट। दिमाग में चलने वाला बजट कभी काम नहीं करता। आपको सिर्फ एक कॉपी चाहिए और एक पेन। 3 कॉलम बनाइए। जरूरी खर्च, कभी कभी होने वाले खर्च, अनावश्यक खर्च। अब पूरे महीने का ईमानदारी से हिसाब लिखिए। यही आपको पहली बार सच दिखेगा। दूसरा कदम, बचत पहले निकालो। सबसे बड़ी गलती यही होती है, जो बचेगा वही बचाएंगे। आज से नियम बदलिए, पहले बचत फिर खर्च। चाहे 100 रुपए हो या 500, पहले निकालिए अपने नाम से। तीसरा कदम, छोटे खर्चों पर लगाम। हर खर्च गलत नहीं होता, लेकिन हर खर्च जरूरी भी नहीं होता। बाजार बिना लिस्ट के मत जाइए। रोज बाहर से लेने की आदत छोड़िए। बच्चों को भी समझाइए कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। छोटे बदलाव बड़ी राहत देते हैं। चौथा कदम, भावनात्मक खर्च पर कंट्रोल। हर खुशी पैसे से नहीं आती। बच्चों को समय दीजिए, सिर्फ चीजें नहीं। मेहमानों के लिए अपनी जेब खाली करना जरूरी नहीं, इस दिल से मिलती है, खर्च से नहीं। पांचवा कदम, खुद को भी महत्व दीजिए। आप सिर्फ खर्च चलाने वाली नहीं हैं, आप घर की मैनेजर हैं। खुद के लिए छोटी सी रकम तय कीजिए, बिना गिल्ट, बिना सफाई। जब आप खुद को महत्व देंगी, पैसा भी आपकी सुनेगा। छठा कदम, तुलना छोड़िए। हर घर की कहानी अलग होती है। दूसरों का दिखावा आपका बजट खराब न करे। आपकी प्राथमिकता आपका घर है। सातवां कदम, आत्मनिर्भर सोच। कमाना सिर्फ बाहर जाकर काम करना नहीं होता। अपनी काबिलियत पहचानिए। खाना बनाना, सिलाई, पढ़ाना, हस्तकला, ऑनलाइन काम। छोटी शुरुआत भी बड़ी ताकत बन जाती है। एक सच्चाई, पैसा वहां टिकता है जहां उसकी इज्जत होती है।
और इस ज्ञान से आती है। अंत में, अगर आज आपने सिर्फ एक कदम भी उठाया, तो समझिए यही जीत की शुरुआत है। अब आप सिर्फ पाई पाई जोड़ने वाली नहीं है। अब आप समझदारी से चलने वाली गृहिणी है।